आपने देख रहा मैंने कल उन्होंने मुझे बोला था कि मार्च की और अप्रैल मंथ का ना ड्यू है पेमेंट, तो मैडम कहती है उसको क्लियर करो। ये कौन है? तो फिर अकाउंट बना कैसे के हो सकता है? आप बताओ ना कैसे करें और क्या ऑप्शन है, या तो रितु मैम से कैसे बात करूं, मैं क्या बोलूं उनको, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि इनके पैसे दिलवाओ आप ही, आपको 31 मार्च तक क्लियर करना चाहिए था। 7 इयर्स एंड बिलो से जितने भी प्लेयर्स हैं वो 12 इवेंट्स को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं करते हैं। इस स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप बी यूथ, ग्रुप ए जूनियर एंड ऑप्शनल तालु यानी एडल्ट। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि 12 इवेंट्स को यूथ ग्रुप, जूनियर ग्रुप एंड एडल्ट ग्रुप परफॉर्म कर सकता है और वो इसमें पार्ट ले सकता है। जीटी ग्रुप इवेंट, group event will also performed by all age category groups, group A, group B, group C and adult। अगर मैं नेशनल की बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में जूनियर कंपटीशन अलग से होता है और उसके बाद सब जूनियर लेवल होता है। सब जूनियर लेवल में सी ग्रुप एंड बी ग्रुप को प्ले किया जाता है एंड जूनियर ग्रुप में ए ग्रुप को प्ले किया जाता है। दैट मीन्स अगर वहां पे बी एंड सी ग्रुप कंबाइन है तो सी एंड बी के बॉयज एंड गर्ल्स मिलके ग्रुप इवेंट्स को कर सकते हैं, और सिर्फ अगर ए ग्रुप के प्लेयर्स आए हुए हैं तो वो बॉयज एंड गर्ल्स मिलके ग्रुप इवेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 6 प्लेयर, मैक्सिमम की नो लिमिट। फुल टीम भी हो सकता है या मोर देन 6 प्लेयर, आइदर मिक्स बाय बॉय एंड गर्ल। गो फॉर नेक्स्ट। It's also very important as a coach, routine time limit. Senior division, that means adult, no less than 1 minute 20 second in total duration. That means यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप ऑप्शनल रूटीन परफॉर्म करते हैं, सीनियर प्लेयर हैं, तो मिनिमम आपकी परफॉर्मेंस 1 मिनट 20 सेकेंड के लिए होनी चाहिए। जूनियर डिवीजन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एज ग्रुप, यानी कि हमारे बी ग्रुप, सी ग्रुप और ए ग्रुप के प्लेयर्स के लिए कहा गया है कि नो लेस देन 1 मिनट 10 सेकेंड इन टोटल ड्यूरेशन। दैट मींस कि योर परफॉर्मेंस एटलीस्ट 1 मिनट 10 सेकेंड। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट। ऑप्शनल ताई ची क्वान, ताई ची जियान एंड कंपलसरी ताई ची जियान रूटीन्स। कंपलसरी ताई ची रूटीन जियान मींस हो गया कि बी ग्रुप का, और ऑप्शनल यानी एडल्ट का। इन तीनों का यानी ताई ची जियान सीनियर लेवल में एंड जूनियर लेवल में कंपलसरी ताई ची, जिसे हम 42 फॉर्म्स कहते हैं, इसका टाइम लिमिट है 3 to 4 मिनट्स ताई ची जियान। ओके, नेक्स्ट कंपलसरी ताई ची क्वान, जो हम बी ग्रुप में 42 फॉर्म ऑफ ताई ची क्वान को परफॉर्म करते हैं, टाइम लिमिट इज 5 to 6 मिनट इन टोटल ड्यूरेशन। दैट मीन्स आप मिनिमम 5 मिनट के लिए इसको परफॉर्म कर सकते हैं और मैक्सिमम 6 मिनट तक भी अपनी परफॉर्मेंस को लेके जा सकते हैं। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। डुलियन रूटीन्स, नो लेस देन 50 सेकेंड इन टोटल ड्यूरेशन। दैट मीन्स आप डुअलियन करते हैं, डुअल इवेंट्स करते हैं, तो आपकी मिनिमम परफॉर्मेंस एटलीस्ट 50 सेकेंड तक कंटिन्यू होनी चाहिए। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट। ग्रुप इवेंट जीटी, between 3 to 4 minutes in total duration. If you want to, or if your player perform group event, so its time duration is 3 to 4 minutes. That means group event करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 मिनट के बीच में परफॉर्मेंस करना चाहिए, अदरवाइज टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग योर पॉइंट विल बी डिडक्ट। ओके, नेक्स्ट कंपटीशन इक्विपमेंट्स एंड वेपनरी। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा। सपोज व्हेन यू होल्ड ब्रॉडशॉट एंड जियानशू स्ट्रेट शॉट, जब आप उसको वर्टिकल ग्रिप करते हैं हैंडल से, तो जो उसका ब्लेड होता है, दैट मीन शॉट का जो ब्लेड का टॉप पॉइंट होता है, वो आपका ईयर का टॉप पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, उससे शॉर्टर नहीं होना चाहिए।
If वो shorter होगा then your point will be deduct और इसे invalid weapon also. Same as Nandao. इसमें सिंपल सा एक बात कहा गया है कि आपकी परफॉर्मेंस या आप परफॉर्मर की जितनी हाइट है, सपोज मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंच, तो मेरी स्टिक एटलीस्ट 5 फीट 5 इंच की होनी चाहिए। इससे ऊपर होती है नो प्रॉब्लम, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो उसका टेसल होता है या रिबन होता है, उसकी हाइट या उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए। यानी कि शॉर्ट या ब्रोशॉर्ट के नीचे जो रिबन या टेसल लगा रहता है उसका लेंथ 30 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए, दैट मींस 1 फीट। ओके, नेक्स्ट इज कजल और ननगुन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेम है कजल एंड ननगुन, नो लेस देन परफॉर्मर हाइट। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट स्पीयर। स्पीयर का लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं कि जब हम स्पीयर को फ्लोर पे टच करके वर्टिकल पोजीशन में अपने बॉडी के नियर में स्टैंड करते हैं, तो इफ आई रेज माय राइट और लेफ्ट हैंड, मेरा जो मिडिल फिंगर है इसका टॉप पॉइंट और स्पीयर का जो हेड होता है उसका टॉप पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, दैट मींस उससे शॉर्टर नहीं होना चाहिए। और स्पीयर का जो टेसल है वो 20 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ होना चाहिए। ठीक है जी, अभिलाष जी थोड़ा सा साउंड का इशू आ रहा है, थोड़ा देखो अपनी तरफ से, साउंड बढ़ा दो। साउंड बढ़ा दो? साउंड तो सब फुल है। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। नेक्स्ट इज कंपटीशन म्यूजिक। In accordance with the regulation for event that required accompanying music, these routine must be performed with music. Each athlete should provide his or her own music. That means कि अभी स्पेशली सिर्फ ताइची एंड ताइची जियान की परफॉर्मेंस करते समय आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक को प्ले करना कंपलसरी है। इफ आप म्यूजिक को बैकग्राउंड में प्ले नहीं करोगे ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस, देन योर पॉइंट विल बी डिडक्ट। रिमेनिंग इवेंट्स में अभी ये अप्लाई नहीं होता है, ओनली ताइची एंड ताइची जियान, एडल्ट ए ग्रुप, जूनियर ए ग्रुप, सभी में। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट कंपटीशन एरिया। सिंपल सा इसमें बताना चाहूंगा, कंपटीशन एरिया यानी ताउलू परफॉर्मेंस करने के लिए जो हमारा एरिना या मैट या एरिया होता है, इट्स 14 बाई 8 मीटर। इसकी लंबाई लेंथ 14 मीटर होती है एंड विड्थ 8 मीटर होती है, और इसके चारों तरफ 2 मीटर्स का सेफ्टी एरिया होता है। बट जब आप ग्रुप इवेंट्स करते हो तो ग्रुप इवेंट्स में 6 प्लेयर भी हो सकते हैं, मैक्सिमम पूरी टीम भी हो सकती है, तो दिस ताउलू एरिना इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रुप इवेंट्स। तो इसके लिए एक अलग से ताउलू एरिना होता है जिसकी मेजरमेंट होती है 16 बाई 14 मीटर। दैट मींस लेंथ में 16 होता है और विड्थ में 14 मीटर ऑफ एरिया होता है, और इसके एजेस में या साइड में 1 मीटर का सेफ्टी एरिया होता है। इस पॉइंट को भी आप एक बार देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, इसमें कहा गया है कि जो ताउलू एरिने के ऊपर व्हाइट लाइन होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है थिक, उसमें जो है 8 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए रूफ जो है ग्राउंड से, 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन 2 कंपटीशन एरिया, इसकी हाइट होना चाहिए, 1000 लक्स की उसमें लाइटिंग होना चाहिए। तो ये आप रूल बुक में भी चेक कर सकते हैं। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, स्कोरिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड्स। कंपटीशन इवेंट्स इज फॉर 10 पॉइंट्स। दैट मींस कि जो हमारी ताउलू की परफॉर्मेंस है ये 10 पॉइंट्स के लिए होती है। 5 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, 3 पॉइंट्स फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस, 2 पॉइंट्स फॉर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 1.40 points for degree of difficulty and 0.60 for connection. As I told you that performance is Taulu is for
10 points and it sets off 5 points for quality of movements. A high level player score 5 out of 5 points if he does not make any kind of mistake in quality of movements and other error also. So he get full scores. But if he make any kind of mistake according to his chart, this score will be deduct from 0.10 to 0.30, which will be minus out of 5 points to get its final score. So let us consider all the codes in this chart step by step. That means यहाँ पे ये कहा गया है कि quality of movement की परफॉर्मेंस 5 पॉइंट्स की होती है, बट एज ए प्लेयर आप 5 में 5 पॉइंट भी अचीव कर सकते हैं अगर आप कोई भी मिस्टेक्स क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में एज वेल एज अदर एरर में नहीं करते हैं. इफ आप करते हैं तो 0.10 से लेके 0.30 तक आपका डिडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट. चार्ट क्या है देखते हैं. अदर एरर एंड डिडक्शन. क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में अदर एरर डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैक्सिमम जितने भी एलीट प्लेयर्स हैं या हाई स्टैंडर्ड्स प्लेयर हैं वो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में मिस्टेक नहीं करते. सम मिस्टेक्स अदर एरर्स में होती है जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग अप या डाउन हो सकती है. तो अदर एरर डिडक्शन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स: लूज ऑफ बैलेंस, वेपन एंड अपील एंड अदर्स. अब वन बाय वन इसको देखेंगे. टॉर्सो स्वे, दैट मींस when you land after any jump, if your torso, that means आपके वेस्ट लेवल से अप sway होता है. sway means होता है to left or right or rotation also. That means after jump अगर आप ऐसा कोई भी हेलो अभिलाष. हेलो. हाँ, तुम्हारी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है. नेटवर्क इशू है तुम्हारी तरफ से. अच्छा, वेट एक मिनट में इसको कनेक्ट करता हूँ दूसरे से. हाँ प्लीज. हेलो. अभिलाष हेलो. कंटिन्यू. हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही. ठीक है सर. करंट स्लाइड्स. ओके. एक्चुअल थोड़ा नेटवर्क इशू है लेकिन हम लेट्स स्टार्ट टुगेदर अगेन. तो नेक्स्ट इज फूट शफल एंड स्किप. फूट्स मींस लैंडिंग करने के बाद अगर आपका फुट यानी शूज या फुट शफल हो जाता है, दैट मींस आपने लोटस किक करी, लोटस किक करने के बाद यू लैंड ऑन माबू. माबू बनाते समय आपका वन लेग लेफ्ट और राइट फॉरवर्ड शफल हो गया फॉर मेक योर बैलेंस, देन योर पॉइंट विल बी डिडक्ट. और स्किप, स्किप मींस होता है अपनी पूरी पोजीशन को ही छोड़ देना. दैट मींस आप लैंड किए, आप बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए और आप आगे चले गए, पीछे चले गए, लेफ्ट और आइदर राइट. तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक्स होती है तो उसको कोड 70 के अंतर्गत 0.1 मिस्टेक किया जाता है. और एलीट लेवल के प्लेयर में, सीनियर लेवल के प्लेयर्स में सिर्फ यही मिस्टेक मैक्सिमम आती है, अदरवाइज उनको क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में फुल आउट ऑफ फुल पॉइंट्स मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज एडिशनल सपोर्ट. एडिशनल सपोर्ट दैट मींस कि
आफ्टर जंप या कोई मूवमेंट्स आप एडिशनल सपोर्ट लेते हैं, सपोज आप वेपन लगा के अपने आप के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, या अपने वन हैंड को टच करके या नी को टच करके बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो 0.2 विल बी डिडक्ट। फॉल, फॉल मींस गिर जाना। सपोज आपने किक करी, किक करने के बाद लैंड किए, लैंड करते समय आप अपने आप के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए और आप गिर गए। आपने दोनों हाथ को एरिने पे बहुत फोर्सफुली लगा दिया, आप साइड से गिर गए, आप बैक फ्लिप करे, आप पीछे गिर गए, दैट मींस फॉल। फॉल मींस होता है गिर जाना। इफ फॉल कंडीशन आएगी तो 0.3 डिडक्ट होंगे। इसीलिए इस चार्ट में स्पेशली मेंशन है कि कहां पे 0.1 डिडक्ट होगा, कहां पे 0.2 डिडक्ट होगा एंड कहां पे 0.3 डिडक्ट होगा। If not mentioned, that means your point will be deduct. But especially if mentioned, then your 0.2 or either 0.3 will be deduct. Okay. Next is weapon unintentionally make contact with the floor. That means आप when you move any weapon or show any weapon, अगर वो floor को touch करता है, then your point will be deduct. 0.1. Lose of grip. आप स्पेयर में लाना चाह कर रहे थे, आपके हाथ से स्पेयर छूट गया, या आपने स्टिक को करा और छूट गया। लूज ऑफ ग्रिप, ग्रिप का लूज हो जाना, दैट मींस 73 कोड के अंतर्गत अगेन आपको 0.1 डिडक्ट होगा। वेपन स्ट्राइक द बॉडी, बहुत सिंपल सा है। वेपन्स को करते समय अगर वो बॉडी को टच होता है तो आपका पॉइंट डिडक्ट होगा। वेपन डिफॉर्म, डिफॉर्म मींस वेपन का खराब हो जाना, उड़ जाना। रवि सर, ऐसे अभिलाष, क्या मेरी आवाज क्लियर है इस समय? हाँ इस समय क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। वेपन डिफॉर्म, डिफॉर्म मतलब होता है वेपन का जो एक्चुअल शेप है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना। फॉर एग्जांपल आपका शॉर्ट है, ये सपोज ये ब्लेड है शॉर्ट का, आपने बहुत शॉर्ट किया ट्यूनिंग एंड रैपिंग और स्लाइडली बेंड हो गया, इट इज नॉट कॉल्ड डिफॉर्म। डिफॉर्म मींस क्या होता है, दैट जब आपका कोई भी वेपन 45 डिग्री और मोर देन 45 डिग्री शेप को छोड़ देता है, यानी शॉर्ट 45 डिग्री या उससे भी ज्यादा मुड़ जाता है, तब वो वेपन डिफॉर्म में आता है और योर पॉइंट विल बी डिडक्ट, अदरवाइज नो पॉइंट विल बी डिडक्ट। तो इसमें ऐसा परेशान नहीं होना है कि थोड़ा सा शॉर्ट मुड़ गया और हम परेशान हो गए। 45 डिग्री से ज्यादा मुड़ जाएगा देन इट्स ए इश्यू, अदरवाइज नो। देन है वेपन ब्रोकन। वेपन ब्रोकन मींस वेपन का टूट जाना। सपोज आपका ब्लेड या स्पीयर का हेड या गुंसू आगे से या थोड़ा उसको स्लाइडली पार्ट टूट जाता है तो 0.2 विल बी डिडक्ट। बट एज ए कोच आप अच्छे से अपने प्लेयर को गाइड करिए कि सपोज आपका वेपन ब्रेक भी हो जाता है, देन यू कंटिन्यू योर परफॉर्मेंस, नो नीड टू स्टॉप। आप अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टॉप होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0.2 आपका डिडक्ट होगा। बट स्लाइडली ब्रेक हो जाए, इफ वेपन टूट ही जाए तो नहीं कर सकते। वेपन ड्रॉप ऑन द फ्लोर, दैट मीन्स जब आपका वेपन मतलब ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है फ्लोर पे, तो 0.3 विल बी डिडक्ट। अब एज ए कोच या एज ए प्लेयर अगर मेरी यहाँ पे कोई है, बात सुन रहे हो, सपोज आप परफॉर्मेंस कर रहे थे, परफॉर्मेंस करते करते आपका वेपन फॉल हो गया, आपने थ्रो एंड कैच किया या सपोज कोई रोटेशन किया, आपका वेपन लूज ग्रिप होके फ्लोर को गिर गया, नो प्रॉब्लम, you pick again your shot or whatever and continue your performance, no need to stop, only 0.30 will be deduct। इंडिया में ये मैक्सिमम प्लेयर करते हैं कि जैसे ही वेपन ड्रॉप होता है हम अपनी परफॉर्मेंस को स्टॉप कर देते हैं। इफ आपने परफॉर्मेंस स्टॉप कर दिया दैट मींस कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, नो पॉइंट विल बी अवॉर्डेड, यू आर डिस्क्वालिफाइड। सो नो नीड टू स्टॉप, जस्ट पिक द वेपन एंड स्टार्ट। मे बी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इस है ब्रॉड शॉट रिबन, स्ट्रेट शॉट टेसल, हार्डवेयर ड्रॉप। इसमें कहा गया है कि जितने भी रिबन या इस तरह का कोई भी एक्स्ट्रा उसमें जो लगा रहता है प्रेटेस्ट में, वो अगर फ्लोर पे गिर जाता है तो 0.1 विल बी डिडक्ट। नेक्स्ट इज ब्रॉड शॉट रिबन, स्ट्रेट शॉट टेसल, सॉफ्ट वेपन इंटेंगल विद
हैंड और बॉडी। दैट मीन्स कि आपको पता है शॉर्ट और ब्रॉड शॉर्ट के नीचे टेसल या रिबन होता है। कई बार मूवमेंट्स करते समय वो टेसल या रिबन आपके हाथ में फंस जाता है। तो इस तरह से अगर बार बार वेपन या रिबन आपके हाथ में फंसता है तो योर पॉइंट विल बी डिडक्ट। द कोड इज 76। नेक्स्ट इज बैलेंस टेक्निक नॉट मेंशन फॉर एटलीस्ट 2 seconds. This is a very important point to each and every player as well as coach also. Balance technique not mentioned for at least 2 seconds. That means when you make any kind of balance in any group, if you not hold for 2 seconds, your point will be deduct. That means मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, सपोज आपने क्रॉस लेग बैलेंस बनाया, बैकवर्ड बैलेंस बनाया, व्हाटएवर कोई भी बैलेंस बनाया, प्रॉपर रीच पे गए, आपने लेग स्ट्रेच किया, बैलेंस को शो किया और उसके बाद आप आगे की तरफ मूव हो गए, बट आपने वहां पे 2 सेकंड का पॉज नहीं किया आफ्टर, जब आप पूरी तरह से उस बैलेंस को शो कर चुके होंगे। हमने सपोज क्रॉस लेग बनाया, क्रॉस लेग के बाद यू हैव टू काउंट। कब काउंट करना है? जब आप पॉज हो जाएं। 1 2 नाउ गो, देन नो पॉइंट विल बी डिडक्ट। सपोज आपने जस्ट बैलेंस शो किया और आप मूव हो गए फॉरवर्ड, देन योर पॉइंट विल बी डिडक्ट। दैट मींस उस बैलेंस को बनाने के बाद भी मेरा अननेसेसरी का पॉइंट लूज हो गया। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से रिमेंबर रखें कि जब भी आप बैलेंस को मेंटेन करें, पॉज कंडीशन में आने के बाद एटलीस्ट यू हैव टू होल्ड 2 सेकेंड, देन गो। होप करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now, any part of competition body touch outside floor or carpet boundary line. Point 1 deduct. The code is 78. Suppose ये तावलू मैट है और लास्ट में व्हाइट लाइन बना रहता है, ठीक है जी। आपका फ्रंट स्वीप किया आपने और वो फ्रंट स्वीप व्हाइट लाइन को टच होके चला गया, इसको आउट ऑफ बाउंड्री नहीं कहते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड आउट ऑफ बाउंड्री। आउट ऑफ बाउंड्री मीन्स व्हेन यू स्वीप, आपका जो स्वीपिंग लेग है या शूज है ये बाउंड्री लाइन के आउट चला जाता है, देन इट इज कंसीडर आउट ऑफ बाउंड्री लाइन। इफ व्हाइट लाइन को टच करता है, आउट नहीं होता, व्हाइट लाइन तक रहता है क्योंकि 5 सेंटीमीटर का व्हाइट लाइन होता है, देन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट लाइन को क्रॉस कर जाएगा आइदर वेपन और योर लेग, whatever, then it is considered as a out of boundary and point 10 will be deduct. The code is 78. Next is movement forget. Performance करते करते आप सडन रुक गए, movements भूल गए, then the code is 79.10 will be deduct. Hope करता हूं other errors को आपने समझ लिया होगा. Now go for next. Calculation of actual score for quality of movements. एक्चुअल में टाइम लिमिट बहुत कम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। शुड ड्यूरिंग एन एथलीट रूटीन परफॉर्मेंस ए मिनिमम 2 out of 3 जजेस आइडेंटिफाई एंड डिडक्ट द मूवमेंट्स। इसमें ये मेनली कहा गया है कि आपको, जैसा मैंने प्रीवियस बताया था कि 3 जजेस क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स को चेक करते हैं। 3 जजेस इज चेक इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स। 3 में से इफ 2 जजेस ने सेम मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, सपोज आपने माबू गलत बनाया 51 कोड, मैंने भी आइडेंटिफाई किया, सेकंड जज ने भी आइडेंटिफाई किया और सपोज थर्ड जज ने आइडेंटिफाई नहीं किया। 3 out of 2 judges if identify the same error in a same time also, then your point will be deduct, otherwise no point will be deduct. सपोज मैंने कहा माबू मिस्टेक है, उसने कहा एम्प्टी स्टांस में मिस्टेक है, उसने कहा जी लूज ऑफ बैलेंस है। No, that means this is not clear by the judges. If out of 3 में से 2 judges identify the same error in a same time, then it's only deduct by your score, otherwise no. This is a reference picture for computer scoring system for group A judges.
राइट साइड में एक माउस अटैच होता है, आप देख सकते हो अटैचमेंट लगा है यूएसबी केबल। आपको हैंड में क्या करना है, उस माउस को लेना है राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, और वन में आपको पेन लेना है। सपोज आप परफॉर्मेंस देखते जा रहे हो और आपको आइडेंटिफाई हुआ मिस्टेक, देन यू हैव टू प्रेस 1। थोड़ी देर बाद अगेन यू आइडेंटिफाई द मिस्टेक, देन प्रेस अगेन 2, 3, 4, whatever. Suppose you identified 3 mistakes, then 3 black circle यहां पे स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। Then you have to fill the code, whatever. Then press enter, enter, enter. Suppose code serial number is 71, 72, and 77. Same as other judge also write down 71, 72, and 75. Third judge also 71, 72, 78. So only either 71, because out of 3, 2 judges also give the same. 72, 2 judges also give the same, but third 75, 77, 79, then no point will be deducted. Yani that means 0.20 will be deducted, or 72 code is for fall down. Okay, next is अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमने अभी आपको ये डिस्कस किया कि 5 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स, बट एज ए ग्रुप ए क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है क्या क्या, इसके कंटेंट क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप उसमें देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में कौन सी टेक्निक ऐड होती है। तो फर्स्ट इज ए हैंड फॉर्म्स एंड कोड। बुक में तो अलग से लिखा है, बट मैंने इसका एक चार्ट बना दिया है, देन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चेन ग्रुप, नन ग्रुप एंड ताइची ग्रुप। चेन ग्रुप में वी कैन यूज फिस्ट, पाम, हुक एंड शॉर्ट फिंगर। नन ग्रुप में सेम है, फिस्ट पंच का यूज करते हैं, बट पाम नहीं बनाते, टाइगर क्लॉ बनाते हैं। ओके, हुक चैन क्वान में बनाते हैं हुक, बट नन क्वान में बनाते हैं क्रेन बैक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हुक एंड क्रेन बैक? हुक मींस आपको रिस्ट को इनवर्ट टर्न करना है, क्रेन बैक दैट मींस योर रिस्ट शुड बी स्ट्रेट। दिस इज द डिफरेंस। सिंगल फिंगर पाम, you can see also नन क्वान में हम ऐसे palm thrust करते हैं, that is called single finger palm. Now go for Tai Chi group, fist, same palm, hook नहीं बनाते Tai Chi में हम, short finger, hand techniques and body posture. Body posture means आपका body straight होना चाहिए, उसमें up and down ना होना चाहिए। Now go for next, that means कि quality of movement में first जो हमें देखना है कोड 01 to 06 is for hand forms. Now go for next. Balance technique. The code start from 10 and end from 19. इसमें मैंने तीनों बैलेंस टेक्निक को ऐड किया है, चैन ग्रुप, नन ग्रुप, टाइची ग्रुप ऑल्सो। ओके, तो कोड इज 10। आपको हेड पे लेग ले जाके होल्ड करना रहता है, साइड से ले जाके होल्ड करना रहता है, आपने देखा होगा। बैक किक एंड होल्ड वर्टिकल, यानी जब आप लेग को बैक स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं। कोड 10। कोड 11 बैकवर्ड लीनिंग बैलेंस, यानी आप बैक बेंड करके फॉरवर्ड लेग को रेज अप करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर। फॉरवर्ड लीनिंग बैलेंस विद आर्म स्प्रेड, जब चेन क्वान में साइड हैंड को रेज करके लेग को बैक स्प्लिट करते हैं। फ्रंट क्रॉस लेग, आपको पता ही है चैन क्वान में क्रॉस लेग करते हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन में एक लेग को नी के बैक में ले जाते हैं। कोड 15 इज साइडवे नीलिंग बैलेंस और एक्सप्लोरिंग द ओशियन बैलेंस। इसको इफ सपोज आप बी ग्रुप चैन क्वान करते हैं तो आपको ये मूवमेंट्स पता होगा कि जब हम थोड़ा सा बॉडी फॉरवर्ड मूव करके लेग को साइड स्प्लिट करते हैं, क्रॉस में उठाते हैं, इसको ये बैलेंस कहते हैं गाजिंग द मून बैलेंस। ये मून बैलेंस जियांशु में यूज होता है, बी ग्रुप जियांशु में, जब आप अपने लेग को फुट की तरफ बैक उठाते हैं और ऐसा मूव करते हुए पीछे देखते हैं, आपको याद होगा थर्ड साइड में, देन इसको वॉच मून बैलेंस कहते हैं एक्चुअल में। देन नेक्स्ट एक 17 इज
फॉर ताइची बैलेंस, ताइची में जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन में जाते हैं और अपने टोज को आउटवर्ड टर्न करके स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड सोल किक विथ लो स्टेम बैलेंस, द कोड इज 17. लो बैलेंस विथ लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड, when you raise your leg in front of your waist level or horizontal level and squatting position में जब आप जाके वापस खड़े होते हैं ताइची में, this code is 18. low balance with leg stretch forward. Next is low balance with leg cross behind. Same as ताइची ग्रुप में आप लोटस किक करने के बाद लेग को अपने बैक लेग से लाते हुए फॉरवर्ड उसको निकालते हैं नीचे जाते हुए स्क्वाटिंग पोजीशन में, सेम एज 19. ओके, नेक्स्ट इज, सो हमने हैंड फॉर्म्स को देखा, बैलेंस टेक्निक को देखा, कोड स्टार्ट फ्रॉम 10 to 19. नाउ गो फॉर नेक्स्ट, लेग टेक्निक. लेग टेक्निक के बारे में ऑलरेडी रवि सर ने भी आपको उसके पॉइंट्स को बताया था कि उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है. कोड 20 इज फ्रंट स्वीप, कोड 21 इज बैक स्वीप. Falling front split after tornado kick or whatever any kick, if you land on front split, that is called falling front split. The code is 22. Hurdle split position is used in Tai Chi group. When you perform lotus kick and land on hurdle split position, that means आप एक लेग को स्ट्रेट करके अपने बैक लेग को बेंड करके पीछे की तरफ इस तरह से उतरते हैं, that is called hurdle split position. 23 is all kind of kick, snap kick, push kick, side kick, पार्टिंग किक इन ताइची, हील किक, रेज योर हील किक. हम इस तरह से ताइची में टैप करके जब टच करते हैं, सारे जितने भी हैं 23 में आते हैं. फ्रंट स्ट्रेच किक एंड साइड स्ट्रेच किक, सेम हम स्ट्रेचिंग करते हैं ना, ड्रॉप किक को स्ट्रेच अप करते हैं एंड साइड वर्ड स्ट्रेच अप करते हैं, बेसिक टेक्निक में भी इसको फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड 24. इनवर्ट स्लैप किक, लोटस किक, फ्रंट स्लैप किक. ठीक है जी. इन नन क्वान यूज में जब हम नंदाओ चलाते हैं तो हम राउंड एक किक मारते हैं, राउंड किक करके शॉर्ट को इस तरह से मूव करके सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्निंग बैक क्रिसेंट किक का द कोड इज 25. लोटस स्लैप किक और फ्रंट स्लैप किक इन ताइची, तो आपको पता ही है लोटस किक यानी इनवर्ट टू आउटवर्ड किक, फ्रंट स्लैप किक, सो इट इज यूज्ड इन ताइची ग्रुप, द कोड इज 25. Single knee raise position and Tai Chi also. That means single raise position also include in Chan group as well as Tai Chi group. The code is 26. अभी इसको आप अच्छे से याद करो या समझो. नी रेज, जब भी आपको कोई भी पोजीशन को होल्ड करना है या आपने अपने नी को लिफ्ट करके होल्ड पोजीशन को मेंटेन किया, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, योर नी लेवल इज इक्वल और मोर देन योर हॉरिजॉन्टल लेवल, और आपका वेस्ट लेवल से ये ऊपर होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट बहुत अच्छे से आप रिमेंबर रखना, जो आपका टो है ये टोज पॉइंट डाउनवर्ड, बट डाउनवर्ड के साथ स्लाइडली स्ट्रेच इनवर्ड ऑल्सो, यानी आपका टोज पॉइंट होगा नी की तरफ, टोज पॉइंट होगा और ये सपोज नी है तो नी की तरफ पॉइंट होगा, और आपका नी का लेवल क्या होना चाहिए, वेस्ट लेवल से अप होना चाहिए. अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते हैं बैलेंस करते समय, देन पॉइंट विल बी डिडक्ट 0.10. हॉरिजॉन्टल नेल किक, द कोड इज 27, इज यूज्ड इन नन क्वान. नन क्वान में हम हॉरिजॉन्टल जब किक करते हैं तो इसे कहते हैं 27 कोड में. अब इन कोड्स में या इन जंप्स में या इन लेग टेक्निक्स में आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो योर पॉइंट विल बी डिडक्ट. नेक्स्ट इज जंपिंग टेक्निक्स. द कोड स्टार्ट फ्रॉम 30 एंड एंड फ्रॉम 34. बेसिक जितनी भी किक्स हैं हमारी 30 कोड के अंदर कंसीडर हो जाती हैं. जंपिंग फ्रंट स्लैप किक, स्लैंट किक आल्सो इज द वेरिएशन ऑफ स्लैप किक. जंपिंग डबल फ्रंट स्लैप किक, जब आप अपने दोनों टोस को हैंड पे सामने की तरफ वेस्ट पे हिट करते हैं. टोर्नेडो किक, ठीक है. लोटस किक, सबका कोड सेम है 30. जंपिंग फ्रंट स्ट्रेट किक यूज इन चान क्वान एंड ताइची ग्रुप. किक वो है जब हम ऑन एयर आके अपने लेग को ऑन एयर स्ट्रेच करते हैं.
यानी आपका वन लेग डाउन होता है, हैंग होता है डाउनवर्ड, और सेकेंड लेग रेज अप हो रहा होता है टुवर्ड्स योर फोरहेड। एरियल कार्टव्हील बताइए, आपको बहुत कॉमन है। And aerial cartwheel also used in non-quan also. Butterfly kick and twist. The code is 33. Jumping, snap, oblique spring kick, oblique jumping heel push kick. आपने स्पेशली देखा होगा नन ग्रुप में और चेन ग्रुप के प्लेयर्स स्नैप की तरह ही एक वेरिएशन करते हैं जिसमें वो हील को प्रेस करते हैं ऑन एयर आके इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। तो इसको 34 यानी जंपिंग स्नैप किक और स्प्रिंग किक कहते हैं। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। As you know very well, नन ग्रुप्स की जो जंप्स हैं उसको हम टम्बलिंग टेक्निक्स कहते हैं, बिकॉज उसमें रोटेशन नहीं है, लुढ़कना गिरना, दैट इज कॉल्ड टम्बलिंग टेक्निक्स। फॉलिंग क्रॉस लेग किक 360 डिग्री टू फॉलिंग ऑन साइड, दैट मीन्स आपने देखा होगा जैसे कि हम टोर्नेडो किक करके लैंड होते हैं नन क्वान में, टोर्नेडो किक का ही एक वेरिएशन है जिसमें हम ग्राउंड की तरफ फॉल डाउन हो जाते हैं। तो दिस इज कोड इज 40। जंपिंग डबल साइड किक, ऑन एयर आके जब आप एक हॉरिजेंटल लाइन में अपने दोनों लेग को साइड वर्ड स्प्लिट करते हो, दैट इज कॉल्ड जंपिंग डबल साइड किक। द कोड इज 72। गो फॉर नेक्स्ट। स्टांसेस एंड फुटवर्क्स, इसमें मैंने जैसा पहले भी बताया, मैंने सब स्टांसेस को ऐड किया है, चाहे वो चेन ग्रुप के हो, चाहे वो नन ग्रुप के हो, इवन ताइची ग्रुप ऑल्सो। बो स्टांस 50, हॉर्स स्टांस 51, it's a very common stances. Empty stance 52, crouching stance that means side squatting stance 53, cross leg crouching stance used in chen quan, जब आप क्रॉस लेग करके अपने हील के ऊपर बैठते हो हिप के बल, दैट इज कॉल्ड क्रॉस लेग क्रॉचिंग स्टांस 54। बटरफ्लाई स्टांस यूज इन नन क्वान। बटरफ्लाई स्टांस मीन जब आपका नी एंड टो बैंड होके ग्राउंड को टच करता है। तो सिंगल नीलिंग स्टांस यूज इन नन ग्रुप ऑल्सो। सिंगल नीलिंग स्टांस जब आप लेग को क्रॉस नहीं करते, जैसे कि ये ड्रैगन राइडिंग स्टांस बनाते हैं, उसी स्टांस में सिट हो जाते हैं अपने हील के ऊपर। ड्रैगन राइडिंग स्टांस एज यू नो वेरी वेल, जिस तरह से हम लंजेस करते हैं उसी तरह से हाफ स्क्वाटिंग पोजीशन में ड्रैगन राइडिंग स्टांस 57। जोपान क्रॉस लेग सिटिंग, बहुत ही बेसिक और कॉमन स्टांस है, क्रॉस लेग करके जब हम फ्लोर में अपने हिप्स के ऊपर सिट हो जाते हैं। 58 एंड 59 is for advancing step, retreating step, forward step, following up step and sideways. This is used in Tai Chi. Tai Chi में जब हम forward move करते हैं, sideward move करते हैं, back move करते हैं, तो ये सारे stance and footwork उसमें cover हो जाते हैं। इसमें से आपका अगर कोई भी mistake होता है, then your point 10 will be deducted. As a judge, if अगर कोई judge भी मुझे इसमें join किया है, if any player make any kind of mistake, first of all you have to write down the lower limbs mistake, then upper and then other error. इसका मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि as a judge अगर quality of movements में कोई player mistake करता है तो lower limbs यानी leg की होने वाली mistakes को पहले note down करना चाहिए, then upper body की होने वाली mistakes को note करना चाहिए, then other error को आपको note down करना चाहिए। सपोज माबू किया, माबू के बाद शफल किया, तो पहले माबू यानी 51, 70, इस तरह से आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट इज वेपन टेक्निक्स। स्ट्रेट शॉट, हुकिंग पैरी और अपर कट। पैरी जब होता है जब हम वर्टिकल सर्कल को मूव करते हैं, अपर कट जब शॉर्ट से हम अपर कट करते हैं, ग्रैपिंग द शॉट को जब ग्रिप करते हैं 61, ब्रॉड शॉट, ट्यूनिंग एंड रैपिंग, इस तरह से जो आपने देखा होगा मूवमेंट्स को, ब्रॉड शॉट को ट्यूनिंग एंड रैपिंग यानी लपेटते हैं बॉडी की तरफ। आउटवर्ड पैरी, इनवर्ड पैरी विद द स्प्रिट थ्रस्ट, ला ना चा, यूज इन स्पीयर। आउटवर्ड, इनवर्ड एंड स्पीयर थ्रस्ट। हॉरिजेंटल कजल, विंडमिल, वेबिंग विथ वन हैंड। आप बी ग्रुप को याद करिए, बी ग्रुप में चैन क्वान करते समय जब हम अपने हैंड में स्टिक को ग्रिप करते हैं और रोटेट
बटरफ्लाई किक करने के लिए जाते हैं, जब आप उसको रोटेट करते हैं तो उस समय आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल को मेंटेन करना है, इसी को हम 64 कोड कहते हैं। 65 इज फिगर ऑफ 8, वर्टिकल सर्कल बनाना है आपको। थ्रो एंड कैच ऑपरेटर्स इज 66। थ्रो एंड कैच आपको पता ही है, ऑन एयर जब हम वेपन्स को थ्रो करते हैं, उसके बाद जब उसको हम कैच करते हैं, तो कोड इज 66। पुश द कजल और कजल हैंडल प्लांटिंग, सेम है नेम। पहले हम इसको पुश द कजल कहते हैं, अभी लेटेस्ट इसको ये कहते हैं पुश द कजल। यानी जब आप ननगुन परफॉर्म करते समय अपनी ननगुन को फ्लोर में टच करते हैं और उसका जो टॉप पॉइंट है वो हेड लेवल के ऊपर इस तरह से ऑब्लिक जाता है, दैट इज कॉल्ड पुश द कजल। द कोड इज 67। स्टेट शॉट इनवेलपिंग, द कोड इज 68। बी ग्रुप परफॉर्मेंस करते समय जब हम जियांशु को होल्ड करके रोटेशन में मूव करते हुए पीछे की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड enveloping. The code is 68. अबे यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट ही बना दिया है कि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में डिवाइड इनटू 8 कैटेगरीज। हैंड फॉर्म्स कोड स्टार्ट फ्रॉम 01 to 06, बैलेंस टेक्निक 10 to 19, लेग टेक्निक 20 to 27, जंपिंग टेक्निक्स 30 to 34, tumbling techniques 40 to 42, stance and footwork 50 to 59, weapon technique 60 to 68, and other error 70 to 79. That means suppose आप एग्जाम के लिए जाते हैं, या आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, या आप जज में बैठे हैं, या आप कोच हैं, और आप पे क्वेश्चन आता है कि सपोज एक लेग टेक्निक लिखना है, तो एटलीस्ट आपको अगर ये चार्ट रिमेंबर होगा कि लेग टेक्निक 20 से 27 के बीच में ही होता है, 10 की रेंज में, 14 की रेंज में नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अदर एरर 70 to 79 इसके बिटवीन इसका कोड्स होता है। जंपिंग टेक्निक 30 to 34 होता है। सपोज आंसर क्वेश्चन आ गया कि बटरफ्लाई का कोड क्या है, अब आंसर है 33, 53, 66, 14। देन आप इसको रिमेंबर करो कि जो जम्प्स हैं वो 30 की रेंज से स्टार्ट होती है, तो 30 की रेंज में अगर कोई कोड है तो वो हो सकता है। जैसे जैसे गैस, नौफा गेस्ट, रवि सर कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। यस अभिलाष। सर हमारे पास टाइम है क्या? एक मिनट, हमारे पास 10 मिनट का टाइम हो रहा है, उसके बाद हमको क्वेश्चन आंसर के ऊपर डालना पड़ेगा, या आप भी चाहते हो तो अभी हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर डाल सकते हैं। चलिए फिर इसको एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स को मैंने बहुत ज्यादा डीप में आपको क्लियर कर दिया है ना। नाउ गो फॉर सेकंड पार्ट इज ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपको मैंने पहले भी बताया 5 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स, 3 पॉइंट्स फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में 3 कैटेगरी हैं, सुपीरियर, एवरेज एंड इंफीरियर। सपोज हम स्कूल में जाते थे, जब हम अपने होमवर्क को करते थे तो हमारे मैडम या सर क्या देते थे? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके, सेटिस्फैक्टरी, नीड टू इंप्रूव, इस तरह से देते थे लेवल ना। सेम एज हियर, जो प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है? सुपीरियर, एवरेज और इंफीरियर। सपोज सुपीरियर है तो 3 पॉइंट्स से लेके 2.91, और इसका लोअर चार्ट में कहा है 2.51 से 3 के मिडिल में उसको पॉइंट मिलना चाहिए। एवरेज प्लेयर है तो 2.50 to 1.91, एंड इंफीरियर यानी उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है तो 1.90 to 1.01। अब इसमें क्या क्या गया है? टेक्निक्स आर करेक्ट, एग्जैक्ट मेथड, सफिशिएंट स्ट्रेंथ,
smooth and effective issues of force, accurate focus of force, coordination between eyes, hand, body work, footwork, distinct rhythm, correct stylish expression, good harmony between movements and accompany music. म्यूजिक मतलब मैंने आपको पहले बताया कि ताइची में म्यूजिक करते हैं, तो दैट मीन्स इस चार्ट में कहा गया है कि जब भी आपका प्लेयर परफॉर्म करे या आपको टीच करना है एज ए कोच, तो उसकी टेक्निक करेक्ट होनी चाहिए, दैट मीन्स अप टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ का यूज करना है, जहां पे पावर है, सपोज पंच है वो ऐसे कर रहा है, एक पंच है जो जर्क के साथ कर रहा है, तो किसका परफॉर्मेंस बेटर है? accurate pressure in accurate time and your coordination between hand, body and whole body. सपोज आप स्टंपिंग कर रहे हो, देख इधर रहे हो, बाद में जो है डाउन जा रहे हो, नहीं, एक साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपर रिदमिक है कि नहीं है, गुड हार्मोनी है कि नहीं है, तो इस तरह से, और जो डिस्टिंक्ट रिदम यानी जो उसका रिदम है वो स्पष्ट है कि नहीं है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन है कि नहीं, तो इस तरह से उसके लेवल को मेंटेन करते हुए आपको 0.3 मैक्सिमम से लेके 1.01 के बीच के रेंज में मिलेगा। बट दिस इज फॉर एडल्ट एज ग्रुप, जहां पे 3 होता है, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। बट इफ सब जूनियर एंड जूनियर लेवल, देयर इज नो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जजिंग, सो दिस चार्ट इज एप्लीकेबल। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में मिलेगा और 5 पॉइंट्स की स्कोरिंग है आपके लिए क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में। सेम है, पर वहां पे 3 था बिकॉज वहां पे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 2 नंबर का ऐड होता है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का जजिंग नहीं है और जूनियर एंड सब जूनियर कैटेगरी, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू द 5 पॉइंट्स। दिस इज फॉर जजेस ऑल्सो। कंप्यूटर स्कोरिंग सिस्टम में 5 पॉइंट्स के लिए कोई भी स्पेशली कॉलम नहीं होता है, इट्स डिजाइन फॉर 3 पॉइंट्स। तो सपोज जूनियर एंड सब जूनियर लेवल की परफॉर्मेंस है, तो जो भी आप स्कोर दोगे, सपोज आपने 2.5 दिया आउट ऑफ 3, तो उसमें 2 ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर, तो आपका स्कोर हो जाएगा 4.50। मे बी यू क्लियर? ओके, एज ए जज ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस को नहीं देखना है, as you know very well कि each and every compulsory movement is a compulsory movements। आपको ऑप्शनल रूटीन करते समय उन कंपलसरी मूवमेंट्स को ऐड करना है। इफ आप उस कंपलसरी मूवमेंट्स को ऐड नहीं करते हो तो 0.20 विल बी डिडक्ट ईच एंड एवरी सिंगल मूवमेंट्स, यानी आपने 2 टेक्निक को मिस करा तो 0.40 आपका मिस हो जाएगा। सेम एज मिसिंग और एडिंग एडिशनल स्टेप। जूनियर एंड सब जूनियर लेवल पे अगर आप किसी भी कंपलसरी रूटीन के मूवमेंट्स को मिस करते हो और ऐड करते हो तो आपका पॉइंट डिडक्ट होगा। नन क्वान टाइप्स ऑफ रूटीन करते समय स्पेसिफिक साउंड होता है, 3 साउंड होता है नन क्वान में, जूनियर ग्रुप में। इफ वो 3 साउंड आपने पर्टिकुलर टाइम पे नहीं लिया, then also your point will be deduct। Unmethodical pause, unnecessary का pause करना more than 3 seconds, your point will be deduct। Then next is choreography। As a coach आपको ये बात पता है कि इवेंट करते समय एक पर्टिकुलर डायग्राम होता है कि यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से इधर जाना है, ये इधर, इस डायग्राम को आप 45 डिग्री से ज्यादा टर्न कर देते हो। दैट मीन्स कि आपको इधर जाना था राइट साइड में, बट आप मोर देन 45 डिग्री उससे भी ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हो। एंड ताइची में 90 डिग्री से ज्यादा आप अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो पॉइंट आपका डिडक्ट होगा। नेक्स्ट 85 पॉइंट्स में कहा गया है कि अगर आप म्यूजिक को बैकग्राउंड में प्ले नहीं करते हो ड्यूरिंग योर ताइची परफॉर्मेंस, देन 0.50 विल बी डिडक्ट। दिस इज द स्कोरिंग सिस्टम फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं ऊपर स्कोर का ऑप्शन है और नीचे कोड। सपोज आपको 3 में से 2.10 देना था तो आप यू हैव टू प्रेस द 2.10 देन इंटर। स्पेशली आपको कोई कोड मेंशन करना था, देन आप उसको डाउन जाएंगे एरो से और कोड मेंशन करेंगे देन इंटर, और ये कंप्यूटर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ गो फॉर नेक्स्ट।
degree of difficulty, scoring method and standards. This is for 2 points. 3 kind of grade: grade A, grade B and grade C. Grade A means 360, grade B means 540 and grade C means 720. That means आप रोटेशन करते हैं, 1 रोटेशन करते हैं, that is called 360. 1.5 यानी 1.5 रोटेशन करते हैं, then 540 and 2 रोटेशन करते हैं तो 720. यानी इसका ग्रेड है A, B और C. A ग्रेड की डिग्री को सक्सेसफुली करने पे 0.2 विल बी अवार्डेड. B ग्रेड की डिग्री को सक्सेसफुली करने पे 0.3 विल बी अवार्डेड एंड C ग्रेड की डिफिकल्टी को करने पे 0.4. यानी कि 2 पॉइंट्स में से 0.2, 0.3 एंड 0.4 आपको मिलेगा एज पर योर डिग्री लेवल. बट यहाँ पे एक बात और मेंशन किया गया है कि रोटेशन डिग्री जो कि मैंने कहा 2 पॉइंट्स का होता है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. 1.40 फॉर जंपिंग टेक्निक्स, लेग टेक्निक्स और आइदर बैलेंस, और 0.60 इज फॉर कनेक्शन. दैट मीन्स कि जब आप जंप करते हो तो जंप करने के बाद आप ऑन एयर आके कोई ना कोई स्टांस पोजीशन पे लैंड होगे, उस लैंड पोजीशन को भी पॉइंट के साथ अटैच किया जाता है, अवार्ड किया जाता है, जिसको आप मैक्सिमम 0.60 तक अचीव कर सकते हैं. ड्यू टू टाइम की शॉर्ट मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता रहा हूं, मुझे पता है ये बात. अब जैसा मैंने बताया कनेक्शन के 4 टाइप्स होते हैं. सपोज आपने एक डिफिकल्ट जंप मारी तो डिफिकल्ट जंप के साथ कनेक्शन करना भी डिफिकल्ट होगा, तो ऑल्सो डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स: ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C एंड ग्रेड D. 0.1, 0.15, 0.20, 0.25. दैट मीन्स आपने C लेवल की डिग्री को अटेम्प्ट किया और C लेवल के कनेक्शन को अटेम्प्ट किया, तो उधर आपको 0.4 मिलेगा और इधर आपको 0.20 मिलेगा. दैट मीन्स C लेवल की डिग्री प्लस कनेक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने पे आपको टोटल स्कोर अवार्डेड होगा 0.60 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स. Now go for next. This is code for connection. This is code not for quality of movement or degree of difficulty. This is a code for connection. That means after jump you have to land any stance or position. This is the code for connection. Suppose after you land on Pubu +0, Mabu +1. Suppose आपने लोटस किक करी, लोटस किक करने के बाद आप माबू में लैंड हुए, तो 3, 2, 4 A +1. दैट मीन्स ये यहाँ पे कोड कहना चाहता है कि आपने लोटस किक करी और लोटस किक करने के बाद आपने +1 यानी हॉर्स स्टांस को बनाया. सेम एज ऐसे है, बटरफ्लाई स्टांस में लैंड करते हैं +2, सिंगल नी रेज में करते हैं +3, फॉलिंग फ्रंट स्प्लिट यानी स्प्लिट करते हैं +4, हर्डल स्प्लिट पोजीशन स्पेशली यूज इन tai chi ग्रुप +5, क्रॉस लेग सिटिंग में बैठते हैं +6, बो स्टांस में लैंड करते हैं +7, सिंगल फुट लैंडिंग यानी जो आपका किकिंग लेग है और लैंडिंग लेग इज द सेम, दैट इज कॉल्ड सिंगल फुट लैंडिंग, सो +8. थ्रो एंड कैच ऑपरेटर्स, आपने वेपन्स को थ्रो किया देन कैच, इट इज कॉल्ड +9. सीजर पोजीशन स्पेशली यूज इन नन ग्रुप +10. स्कॉर्पियन स्टांस +11. so this is code starting from +0 and end from +11. Now go for next. These are specific jumps with their grade and values. Chun-Kwan groups of events. Grade A, Grade B, Grade C. Suppose आप Grade A को करते हैं, then 0.20 will be awarded. Grade B को करते हैं 0.30 and Grade C को करते हैं 0.40. ये चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं. इसमें बस एक चीज को मैं मेंशन करना चाहता हूं, बहुत सारे प्लेयर इवन कोचेस अपने प्लेयर को फ्रंट स्वीप करके उसको डिग्री के चार्ट में ऐड कर देते हैं. यू आर वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, इफ you do front sweep 360 rotation also, no point will be awarded because minimum 540/900. That means in front sweep 1.5 twist and 2.5 twist is allowed for as a degree of difficulty. फ्रंट स्वीप को आपने सिर्फ 360 अटेम्प्ट किया और अपने
डिग्री में लिख दिया नो पॉइंट अवॉर्डेड, आपको 0 पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स अब आप अगर आपको फ्रंट स्वीप को डिग्री में ऐड करना है तो एटलीस्ट आपको 540 डिग्री यानी फ्रंट स्वीप के साथ 1.5 रोटेशन, आइदर 2.5 रोटेशन को करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज नो पॉइंट विल बी अवॉर्डेड। नेक्स्ट इज नन ग्रुप्स ऑफ इवेंट, slap kick, tornado kick, jumping lotus kick, aerial cartwheel also, no step back flip, single step back flip, jumping double side kick, ठीक है बताया मैंने पहले, फॉलिंग वाली किक, कार्ड स्किप अप, जमीन से उठना, और सेम एज फ्रंट स्वीप 540/900। आप देख सकते हैं चार्ट में मैंने हर एक जंप्स का मिनिमम डिग्री कितना है और मैक्सिमम कितना है। सपोज आप फर्स्ट एग्जांपल लीजिए तो फ्रंट स्लैप किक का बी और सी डिग्री नहीं होता है बिकॉज इट्स नॉट अ रोटेशन किक, जस्ट सिंपली स्लैप इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। सो हियर इज ओनली ग्रेड ए, इसमें बी एंड सी नहीं है, तो जिसमें बी एंड सी है आई स्पेशली मेंशन, अदरवाइज उसमें बी एंड सी नहीं है। नाउ गो फॉर नेक्स्ट, ताई ची ग्रुप्स ऑफ इवेंट सेम है बट स्पेशली नोट डाउन करिए, जंपिंग लोटस किक फॉर ग्रेड सी बॉयज के लिए 540 इज अलाउ बट गर्ल्स 450 डिग्री फॉर फीमेल। एज ए गर्ल्स कॉम्पिटिटर इफ यू कंप्लीट 450 डिग्री देन आपको पॉइंट मिलेगा, आपका पॉइंट डिडक्ट नहीं होगा, ये आप क्लियर नोट करिए। एज ए बॉय आपको 540 कंप्लीट करना है देन इट इज सक्सेसफुल एज सी ग्रेड, बट एज ए गर्ल या फीमेल एथलीट if you complete 540 degree then you get the point. Next is balance technique, वन जो भी अब मैंने आपको बताया, फ्रंट स्ट्रेच, बैक और पार्टिंग किक और हील किक। नाउ गो फॉर नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको कोई भी डिग्री में पॉइंट नहीं मिलेगा। सपोज आपने सक्सेसफुली लोटस किक या व्हाटएवर एनी जंप्स भी कर दिया बट इस स्टेप को फॉलो नहीं किया देन नो पॉइंट विल बी अवॉर्डेड। तो आई डिवाइड इनटू टू पार्ट, स्टार्टिंग रनर अप स्टेप एंड बिटवीन टू जंप्स। दैट मींस जंप्स करने से पहले व्हेन यू मेक एनी पॉज आप कितना स्टेप रन कर सकते हो, एंड सेकेंड इज बिटवीन टू जंप्स, दैट मींस आप टू जंप्स को कंटिन्यू करते हो सपोज, तो आप कितना रूटीन कितने स्टेप को कर सकते हैं एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इन ऑल ग्रुप्स, चन ग्रुप, नन ग्रुप एंड ताई ची ग्रुप। सपोज आप चन ग्रुप के प्लेयर हैं या चन ग्रुप के प्लेयर को टीच कर रहे हैं, स्टार्टिंग 4 स्टेप ले सकते हैं और बिटवीन 4 स्टेप ले सकते हैं। दैट मींस कि मैंने सपोज फ्रंट स्नैप करके मैंने पॉज किया देन गो 1 2 3 4 फ्रंट स्नैप किक, लैंड अगेन 1 2 3 4 एंड टोर्नेडो किक। यानी बिफोर भी आप 4 स्टेप यू कैन टेक एंड बिटवीन यू आल्सो टेक 4 स्टेप, बट if you are a non group player before jump you can take 4 step but between two jump you can take only 2 step। अगर आपने इसमें 3 या 4 स्टेप लिया और सपोज आपका जंप पूरा ओके था, अच्छे से डिग्री भी किया, प्रॉपर लैंड किया, बट आपने 3 या 4 स्टेप को ले लिया देन नो पॉइंट विल बी अवॉर्डेड, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इवन आपका कनेक्शन का पॉइंट भी कट जाएगा। सेम एज ताई ची ग्रुप, बिफोर जंप यू कैन टेक 1 स्टेप, अपने पॉज बनाया, एक स्टेप लिया एंड किक, किक करने के बाद आप लैंड हुए, यू हैव टू रोटेट एट दैट पॉइंट, फ्रंट स्नैप किक, लैंड, जंप, लोटस, लैंड ऑन ड्रैगन ड्राइव। स्टेप नहीं ले सकते आप ताई ची ग्रुप में बिटवीन 2 जंप्स, बट एक स्टेप ले सकते हैं बिफोर जंप। तो एज ए कोच अगर ये क्राइटेरिया या ये स्टैंडर्ड आपने अपने प्लेयर को नहीं बताया, 4 स्टेप में 3 स्टेप में जंप्स को कर रहा है और सोच रहा है कि हमने तो जी पूरी जंप्स करी, डिग्री क्यों नहीं मिली, रॉन्ग है। ये चार्ट के अकॉर्डिंग उसका रनर अप स्टेप एंड बिटवीन 2 जंप्स स्टेप कंफर्म होना चाहिए। दिस इज द
this is the laptop scoring system for quality of degree of difficulty. Sorry. Red means no, 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 and black means yes, yes. जैसे जैसे आप जंप्स करते जाएंगे 2 माउस होता है, रेड एंड ब्लैक. नो 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 नो, यस 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 यस, नो नो यस यस यस, व्हाटएवर. ऑलरेडी वो आपको कट होता जाएगा. सपोज आपने जंप्स किया प्लस कनेक्शन ओके किया, ओके यस यस. सपोज आपने जंप किया बस कनेक्शन नॉट ओके किया, तो एक यस एंड एक नो. ठीक है जी. यस नो या यस 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 या व्हाटएवर, यस नो. ठीक है. तो दिस इज ए जस्ट फॉर ए रेफरेंस. सो प्लीज आप मुझे इस चार्ट को देख के ये बताइए कि ये चार्ट कौन से रूटीन का है. आप इसको चैट में लिख सकते हैं. रवि सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप प्लीज मुझे शेयर कर सकते हैं क्या? हेलो. अभिलाष, आवाज आ रही है? हाँ सर, ये मेरा क्वेश्चन इन सब पार्टिसिपेंट्स है. कोई मुझे ये बता सकता है कि ये चार्ट किस रूटीन का है? किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक. नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आएगा. अभिलाष, आंसर आया चांचवान का. चान छुआन का नो. ताइची का एक आया आंसर. नो. वैसे तो सबका गैस कर दो, कोई ना कोई आएगा ही. अब इसमें 3 4 6 बी दे रखा है तो ये तो समझने वाली बात है इनको. हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है. 346 is a backflip, single step backflip, so it's a code for non groups of event. Abhilash, let's finish the Yes. session. We have to give the time for question answer. सर एक लास्ट लाइन है मेरी. हाँ प्लीज. हाँ, तो ये मैंने आपके लिए स्पेशली लिखा हुआ है कि आप इसको पढ़ो. आफ्टर ट्रेन द प्लेयर्स, see his performance from the judge perspective, not from the coach perspective. That means कि जब आप अपने प्लेयर्स को कोचिंग देने के बाद जज करें तो कोच बन के कृपया जज ना करें, क्योंकि जब आप कोच बनोगे तो आप उससे इमोशनली अटैच रहोगे और आपने जो सिखाया आपको लगेगा वो सब कुछ सही है, मैं तो सब कुछ अच्छा सिखाता हूँ. बट अगर आप जज बन के उसकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे तो आपको उसमें मिस्टेक्स दिखेगी और आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे. थैंक यू. Thank you, Abhilash, for delivering nice and informative lecture. Thank you, sir. So Welcome, this is the end of the topic. Let's start the question answer. If anybody want to ask any question, please raise the hand. Abhilash, please stop the screen sharing. Okay, sir. Stop sharing. It is for me. It is very comfortable to watch everybody. सर आप क्वेश्चन ले लीजिए. हाँ, एक मिनट में तो मैं ले लेता हूँ. आशीष जामवाल. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी, बोलिए. हाँ जी. Yes, please ask. आशी, आवाज आ रही है आपको? दूसरे क्वेश्चन लेते जाइए सर जब तक वो कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल, बोलिए सर.
हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है बिलास जी से। जी अभी जैसे सर ने एज क्राइटेरिया बताया है सब जूनियर, जूनियर और सीनियर का, जी जी जिसमें 7 to 11 है ग्रुप सी जी में। जी तो जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि 7 to 11 अगर एज क्राइटेरिया है तो 11 और 12 के बीच का बच्चा क्या खेलेगा? और जूनियर में ठीक है सर। जी मैं उसी के। आपका क्वेश्चन समझ गया सर। जी एक्चुअली सर उसमें आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 11 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब ये होता है कि 11 years means 11 years 11 month 29 days। ठीक है। जब तक सपोज उस कंपटीशन वाले दिन तक उसका बर्थडे नहीं है और वो 12 इयर्स में नहीं फॉल करता है, वो उसमें रहेगा। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है, अभी लास्ट ईयर नेशनल कराया था एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें सब जूनियर और जूनियर दोनों में ही ये इशू आया था कि जो बच्चे सब वो ना, क्योंकि वो अंडर 14 शानदार खेले थे। अंडर 14 में सब जूनियर 14 एज है। अब वहां पे दिक्कत ये आई कि वो बच्चे तो 14 के हो गए लेकिन 15 के लिए नहीं हो पाए। उन्होंने जो क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया भेजा, उन्होंने उस एज क्राइटेरिया के हिसाब से 14 साल का बच्चा, 14 प्लस का बच्चा निकाल दिया, लेकिन 15 के ऊपर का बच्चा खिला लिया। तो ऐसा ही क्या बाहर भी कुछ ऐसा ही इश्यू है कि इसमें गलती किसकी है? क्योंकि बच्चे कई सारे नेशनल से बाहर हो गए। सर जो मैंने अब आपको अभी अपनी प्रेजेंटेशन में क्लियर किया है, एज ग्रुप, दिस इज एज ग्रुप एज पर द इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन फॉर रिकॉग्नाइज एशियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेशनल लेवल पे फॉर द प्रमोशन ऑफ गेम हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल में सब जूनियर लेवल का कंपटीशन नहीं होता है, एज यू नो वेरी वेल। तो वहां पे बी सी ए तीनों ग्रुप के ही बच्चे या प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट नेशनल में क्योंकि वो स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए बी और सी को। और उसमें कुछ ए डिफरेंस हो सकता है, तो लेकिन फिर भी जो हमारा अभी सब जूनियर नेशनल होता है उसमें सी और बी ग्रुप के बॉयज खेलते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड ए ग्रुप में 16 to 18 के बॉयज एंड गर्ल्स खेलते हैं। थैंक यू डैनी। नेक्स्ट इज सोनिका। हेलो, जी आवाज आ रही, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, वो सवाल पूछिए जी। My question is, what is the meaning of quantity of power and quality of power? With this, how will you appraise the overall performance? Please explain, sir. देखिए, क्वांटिटी ऑफ पावर है, क्वालिटी ऑफ पावर। अब आपको एक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट्स को करते समय Yes, sir. कितनी पावर एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आप एक पाम प्रेस करते हो, Yes, sir. पाम प्रेस करते समय कि आपकी पाम है, जो इसका ब्लेड पोजीशन है, ये पाम प्रेस यानी जर्क शो होना चाहिए इफ यू आर डूइंग नॉन क्वांट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब आप इसको अपनी 100% बॉडी पावर से मारो ऐसे करके, ओवर हो जाएगी, या आप बिल्कुल स्लो मारो। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर मूवमेंट्स को करते समय कितनी पावर और उसकी इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर टाइम में, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको वो फोर्स अप्लाई करना चाहिए। बट फोर्स अप्लाई करते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इससे आपकी टेक्निक ही कहीं ना खराब हो जाए, ओवर ना हो जाए। जैसे आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो कि अराउजल लेवल होता है, आप उस अराउजल लेवल से डाउन जाओगे तो भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, और उस अराउजल लेवल से अप जाओगे तो भी अच्छा नहीं आएगा। एक ऑप्टिमम अराउजल लेवल, तो सेम एज है कि आपको ऑप्टिमम लेवल पे उसको मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आशी, कैन यू हियर मी? सूर्यकांत, सूर्यकांत, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ प्लीज बोलिए। Sir, if a person is doing
fly in front with cartwheel, will he get any connective movement score? And there is no connective movement there. Hello. रवि सर ये क्या पूछ Hello? रहे हैं? Sir, if a person is doing fly front with flying front kick in flight with cartwheel, will he get any connective movement score? In Changuan movement, Yes, yes. रवि सर, can you explain me? क्योंकि इनकी आवाज कट रहा है. Surya, please repeat your question clearly. Hello, Surya. सर आपको आवाज आई हो तो आप मुझे बता दो इन्होंने क्या पूछा. उसकी साउंड क्लियर नहीं हो रही है. जी. so can you hear me? Yes, yes, please ask. Sir, if a person is doing fly front with a cartwheel, will he get any connective movement score? Quality movement score. Connective movement Connective score. movement score. Yes, yes. हाँ sir. अभिलाष, इसका क्वेश्चन है कि अगर दो डिफिकल्ट मूवमेंट की जा रही हैं, जैसे फ्लाइंग फ्रंट जंप स्नैप किक मारी गई और कार्टव्हील की गई, तो उसके बीच का जो कनेक्टिव मूवमेंट है वो दिया जाएगा, और किस तरह से दिया जाएगा? यस यस, ऑब्वियस दिया जाएगा, क्योंकि कई सारी आप जंप्स को देखो, उसमें लिखा है, सपोज मैं चेन का एग्जांपल देता हूं, फ्रंट स्नैप किक फॉलोड बाय एरियल कार्टव्हील. इट्स ए वेरी कॉमन टेक्निक यूज इन चेन कॉन टाइप्स ऑफ इवेंट्स. तो आपने स्नैप किक करी, स्नैप करने के बाद आप लैंड करे, लैंड करने के बाद फॉलो अप में अपने एरियल कार्टव्हील को कर दिया. तो यहाँ पे एक कॉमन कोच को नॉलेज नहीं होता है, वो सोचता है कि 2 जंप्स किया तो 2 जंप्स का 0.2 यानी 0.4 मिल गया. बट क्योंकि ये बिटवीन में कनेक्शन था, आपने 1 के बाद ही सेकंड जंप्स को जस्ट कंटिन्यू किया, तो हियर इज ए बिटवीन ए कनेक्शन आल्सो. सो 0.2 plus 0.1 plus 0.2, that means if you successfully jump this types of jump, then you get 0.5. so between jump होता है, बट वो देखना है कि हमें किस जंप्स में वो अलाउ है, किस में नहीं है, एज पर चार्ट. ताउलू की रूल बुक में आप चार्ट देख सकते हैं कि किसके साथ आप किसको मैचअप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राहुल गौतम. Hello. Yes, ask. Hello. Ni hao, sir. Hello. Yes, yes, please ask. Yeah, sir. I am having only 4 doubts. My first doubt is, what is the dissimilarity between degree of difficulty and overall performance verdict of judging in one movement? For example, 720 degrees Zhuan Feng Xiao and 900 degree Chen Xiaotui. This is my first doubt, please. हाँ सर, क्या क्वेश्चन है इनका? ये Basically, can I? हाँ, please. Yeah, I want to ask 4 doubts. One is that what is the dissimilarity between degree of difficulty and overall performance verdict of judging in one moment? For example, 720 degree Zhuan Feng Xiao and 900 degree Chen Xiaotui. ओके सर, मैंने आपका क्वेश्चन समझ लिया. Actual में my Hindi is a little low, so please kindly elaborate in English. Okay, no. My English is also not good. Okay. Then I will try to understand. Okay. I am again online with this topic next time. So at that time, I clear your topic, because this is mentioned in that topic. Especially, I make one presentation according to this, your doubt. Sir, whole 1 hour I just listed your presentation, but this is still not clearing to me. So kindly, if you will clear me, it will be highly obliged. Okay, next time you will get through all the doubts. Okay, thank you. Last question for this session, Nagesh. Thank you, sir. Yeah, please ask. Good afternoon, sir. Abhilash, sir. हाँ सर, नागेश जी पूछिए. सर, आपने ऑप्शनल इवेंट में जी ग्रुप बी के पैनल में 4 जज बैठते हैं या 5 बैठते हैं सर, ओवरऑल परफॉर्मेंस जज करने के लिए? 4 जजेस. क्योंकि मेरे पास भी एक बुक है सर, वो बुक में 5 दिया है सर. करेक्शन है क्या उसमें? हाँ, उसमें चीफ रिकॉर्डर भी लिखा होगा, इस तरह से लिखा है, बट नहीं, उसने ओवरऑल ग्रुप बी के आगे ओवरऑल में 5 लिखे हैं. टोटल 13 जजेस लिखा है.
नागेश, जी सर। नेक्स्ट जजिंग सेमिनार होगा तो वी विल गो थ्रू द न्यू रूल बुक्स। टिल देन ओके सर, ओके सर। ये एक्चुअल आप जो लोग के लिए आपने पढ़ा है +5 जी सर, जी सर, उसमें जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उसका, ठीक है जी। जी सर, हेड जज एज वेल एज जो हमारे जी पैनल जजेस हैं, यानी 3 पैनल जी सर, जजेस प्लस हेड जज, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। बट एज यू नो वेरी वेल कि चीफ रेफरी, चीफ रिकॉर्डर, ताउलू रूटीन इंस्पेक्टर ऑल्सो गिव हर जजमेंट और नोट डाउन द पॉइंट्स। बट डायरेक्ट जो इन्वॉल्व है, जो एट प्रेजेंट देख के लाइव स्कोर करके दे रहे हैं, वो 4 है, हेड जज प्लस पैनल 3 जजेस। ओके okay, the last one. There are a lot of people who wants to ask the questions and clarify their doubts. Yes, Abhijit, you ask the last one. After that, if you want to ask any question, just give it in the chat box. You will get the answer accordingly. Please ask. गुड आफ्टरनून सर। हेलो हाँ जी सर, बोलिए। सर, ये डेसिमल सिस्टम से रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। जैसे पैनल जो ए होता है वो 1 डेसिमल पॉइंट अवॉर्ड करता है और पैनल बी 2 डेसिमल पॉइंट अवॉर्ड करता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? एक पैनल 1 डेसिमल पॉइंट तक अवॉर्ड करता है और दूसरा पैनल 2 देखिए, डेसिमल पॉइंट तक। तो इसके एक्चुअल पीछे में जो रीजन क्या है? ताउलू का जो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का स्कोरिंग है ना जी, उसमें 0.1, Yes, sir. 0.2 और 0.3 डिडक्ट होता है। Yes, sir. ओके, क्लियर कट डिडक्शन है कि Yes, sir. 0.1 डिडक्ट हो रहा होगा, या तो 0.2 डिडक्ट हो रहा होगा, या तो 0.3 डिडक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो जब उसका स्कोर देते हैं तो 0.1 डेसिमल में देने से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जी। जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हो तो वहां पे जो जजेस होते हैं वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं देते। फॉर एग्जांपल आपको दे सकते हैं 2.53, 2.78, 2.91। तो इन तीनों का जब एवरेज निकाल के फाइनल स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है तो एग्जैक्ट हमारा अच्छे से अच्छा स्कोर आए। सपोज एक का स्कोर आ गया आफ्टर कैलकुलेशन आउट ऑफ 3 2.59, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में। बट आपने राउंड फिगर में उसको लिख दिया 2.5। सपोज एक का स्कोर आ गया 2.56, बट आपने राउंड फिगर में लिख दिया 2.5। तो वहां पे वो, क्योंकि बहुत ही माइनर मिस्टेक से ओवरऑल परफॉर्मेंस को नोट डाउन किया जाता है, तो इसीलिए वहां पे 0.2 डेसिमल तक देते हैं। और क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में हम सिंपल 0.1, 0.2, 0.3 डिडक्ट करते हैं, इसीलिए वहां पे सिंपल स्कोर भी देते हैं। ओके Okay, thank you one and all. This is the end of our question answer session. For the demand of the you all people, we will try to arrange this kind of lecture again and frequently. So till then, we will meet tomorrow at the same time. Thank you Okay, one and so all. bye bye everyone. Stay safe, stay at home.